ये है ईस्ट, ईस्ट भी बोलते हैं, खमीर भी बोलते हैं, इसको ईस्ट भी बोल देते हैं, खमीर भी है ईस्ट भी है। एक 150 ग्राम है बटर, मक्खन। इसको अच्छी तरह जो है ना गरम कर लें। ये पैकेट है 500 ग्राम का, मगर आपने डालना है इसके अंदर 150 ग्राम सिर्फ। 150 ग्राम मक्खन जो है उसको अच्छी तरह गरम करके फिर डालना। 1 2 3 4 5। ये तकरीबन जो है ना आधा कप बनता है। आधे कप के 5 डालने हैं आपने इसमें, दूध के मक्खन के अंदर, गरम मक्खन के अंदर। एक गरम बटर है, इसके अंदर 5 डाल दें आप। छोटे कप समझ लें, आधे आधे छोटे कप डालने हैं 5। इस कप का साइज है 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर ये आपको नजर आ रहा है ना ऊपर, 1 डेसीलीटर है। ये छोटा सा है, तकरीबन आधे कप जितना बनता है ये। जब दूध और मक्खन तकरीबन जो है ना पीने के काबिल हो जाए, ना गर्म हो ना ठंडा हो, कोसा जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का हो जाए, तो फिर इसको अंदर मशीन की डाल। पहले आधा डाल देना इसके खमीर के अंदर, दूध और मक्खन जो है ये डाल दिए। मेरे पास तो ये मशीन है, आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। जिसने घर के, जिसके पास मशीन नहीं है वो हाथ से भी इसको जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है ना इसमें ये डालते जाना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है इस तरह की, तो आप इसको अच्छी तरह किसी बर्तन में भी डालकर, ऐसे गहरे से बर्तन में डालकर अच्छी तरह जो है ना खमीर और मक्खन और मिल्क जो मिक्स है इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। ऐसे अच्छी तरह मशीन के बगैर भी आप मिक्स कर सकते हैं। अपने हाथ से अच्छी तरह हो जाए। मशीन से तो होगा, आस्ता आस्ता हाथ से आप करेंगे तो जल्दी मिक्स हो जाएगा ये। दिस हैव नमक, आधा चम्मच जो है ना आपने नमक डालना है। 5 ml लिखा हुआ है इसके ऊपर, तकरीबन आधा चम्मच बनता है हमारा जो है। टेबल स्पून जो है ना, हाफ टेबल स्पून है, आधा चम्मच नमक है। अच्छी तरह मिक्स करके बाद में जो मक्खन और दूध आपके पास बचा हुआ वो सारा इसमें डाल देना है। पहले आधे में मिक्स कर लेना अच्छी तरह, हाथ से कर लें चाहे मशीन से कर लें। बाद में जो है ना आधा चम्मच नमक डाल देना इसके अंदर। उसके बाद जो है ना 12 कप डालने हैं। 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर जो है ना वो इधर का जो साइज है वो तकरीबन हमारा आधा कप बनता है, छोटा आधा कप बनेगा वो। 6 कप डाल लेने हैं पूरे आपने, बड़े 6 कप डालने। फुल बड़े नहीं, जो दरमियाना चाय वाला कप होता है वो 6 डाल सकते हैं आटे के इसके अंदर। इसको बंद करके चला देनी है मशीन, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसको हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं। आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ के साथ ही इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सर है तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, वो आपको ईजी हो जाएगा। ये आता है इधर का का।
ये है केक और ब्रेड बनाने के लिए है। जो मैदा होता है ना वो है, फाइबर नहीं है इसके, विदाउट फाइबर है ये आटा जो है ना, विदाउट फाइबर है, फाइबर के बगैर है ये आटा, जिसको हम मैदा कहते हैं ना, ये वो ही। अब ये जो है ना मैदा और आटा ये तैयार हो गया बिल्कुल। इसको जो है ना 40 मिनट जो है इसको रेस्ट दवानी, 40 मिनट इसको ऐसे ही रहने देना है। ऊपर किसी कपड़ा कोई डाल कर ना 40 मिनट इसको ना ऐसे ही बॉल को ना रख देना है। 40 मिनट पड़ा रहेगा तो ये तैयार हो जाएगा, बनाने के काबिल हो जाएगा जो भी चीज़ आपने बनानी। ये 40 मिनट से जो है ना बेकिंग रखी हुई थी, ये हो गया तैयार बिल्कुल। देख लें आप, 40 मिनट पड़ा हुआ था, ये तैयार हो गया मुकम्मल। अभी इसको निकाल कर इसकी बनाना शुरू करना है, जो भी बनाना है आपके लिए। इसको निकाल कर आपने इसके जो है ना आधा आधा कर लेना, 2 पीस कर लेने हैं ये आटे के। ये जो बेकिंग बना हुआ है ना आपका, थोड़ा सा खुशक आटा नीचे रखना। ये 2 पीस बना लिए हैं इसके, 2 पीस बन गए हैं, आधे आधे ना 2 पीस। इस तरह आपने जो है ना वेलनी के साथ इसको थोड़ा थोड़ा ना आटे को खोल लेना है। ये जो बेकिंग है ना डोग बनी हुई है, खमीर वाला आटा, इसको थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता जितना को आप एक ट्रे जितना जो है ना बड़ा आपने कर लेना है। तकरीबन एक ट्रे जितना जो है ना बन गया है। ये जो ओवन के अंदर ट्रे रखने ना उस जितना ये जो है ना आटा बना लिया है। जिस तरह ये थोड़ा सा आपसे को उल्टा सीधा हो जाए थोड़ा सा साइडों पे, तो आप छुरी से भी इसको सीधा काट के जो है ना छुरी से कर सकते हैं। क्रीम बनाई थी ये है, आधी इसमें डालनी है, एक में आधे में आधी इस तरह लगा देनी है उसके ऊपर। ये जो आपने बेकन बनाया होगा ना आटा, मैदा है आटा है जो भी है, ये इसके ऊपर आधी लगा देनी है। किसी चीज़ के साथ लगा दें, चम्मच के साथ लगा दें, प्लास्टिक का चम्मच है, हाथ से भी जो भी लगाना चाहते हैं हाथ से भी लगा सकते हैं। आपने हाथ शायद धोकर तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपने तो खुद ही खाना है ना, कौन सा किसी को देना है। कि आपके पास प्लास्टिक का चम्मच नहीं है तो आप हाथ से भी लगा लें, क्योंकि लोहे के चम्मच से करेंगे उसके अंदर सुराख हो जाएंगे, फिर ये बेकिंग जो है ख़राब हो जाएगी। इस तरह इसके ऊपर जो है ना आधी क्रीम जो बनाई हुई है ना, ये क्रीम आधी है, इसके ऊपर लगा लेनी है। ये वाली ये जो भी इसके अंदर रखी हुई थी पहले बना के, मैंने खुद बनाई थी ये। इस तरह इसके ऊपर जो है ना आधी क्रीम आधे पीस के ऊपर ना सारा बेलनी के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसको करा करके तकरीबन एक ट्रे जितना जो करके उसके ऊपर आप जो है ना क्रीम लगा दें आधी। आस्ता आस्ता जो है ना आपने फोल्डिंग कर लेना है, इस तरह फोल्डिंग करके इस तरह ये फोल्डिंग हो गई। वनीला bun is have start to cutting now। इतने इतने पीस आपने तकरीबन जो है ना 1 इंच बनता है, 1 इंच बनता है। 1 इंच के आपने तकरीबन 1 इंच से थोड़े से छोटे आपने ना पीस बना लेने हैं वनीले बन के। ये वनीला बन तैयार हो गया। उसके बाद आपने ट्रे के अंदर जो है ना इस तरह अच्छी तरह 1 पीस करके सजा लेना है। ये एक ट्रे के अंदर आएंगे सारा, ये जो बना हुआ है ना पड़ा हुआ, ये वनीले बन है। एक इंच के वक्फे के ऊपर आपने रखना। तकरीबन 1 इंच का जो वक्फा है ना, 1 इंच के वक्फे के जो है ना 1 इंच के वक्फे ते रखने ने सारे, क्योंकि नाल रखो तो ये फिर जो गर्म होंगे ने विच ते चीनी होंदी है जुड़ जाते नाल सारे फैल जाते। ये 12 पीस आ गए जी एक ट्रे दे विच। इसको अच्छी तरह किसी कपड़े के साथ जो है ना 30 मिनट जो है रख देना है, इसको बाहर ही पड़ा रहे। बाद में इसको ओवन में डालना है। 30 मिनट ऐसे जो है ना इसके ऊपर ना ऐसे कपड़ा डाल कर रख देना 30 मिनट।
अंदर पक रहे ने जी ओवन दे विच। अठ तो 10 मिनट रखना 225 के टैंपरेचर, ज़्यादा नहीं रखना। जो सही तरह 225 का टैंपरेचर हो जाए उदों इन्हें बिल्कुल सेंटर के विच ना ओवन दे 8 तो 10 मिनट रखना है। जो अच्छी तरह सही सुरख हो जान उस टाइम कढ़ लवो। ज्यादा इन्होंने पकने, ज्यादा पक्के तो अंदर ही जल जाने ने। जो सारा सुरख हो जाए उत्ते वेखो थोड़े थोड़े सुरख होए पे ने, आस्ता आस्ता सारे हो जाने। जो सुरख हो जाने इन्होंने आराम नाल कढ़ लेने बाहर तो तैयार हो जाने। तकरीबन तकरीबन जो निकलने वास्ते तैयार हो गया, रेडी हो गया। बन कर देख लो रख के प्लेट कट के इस तरह तैयार होगा। यह है जी वेरी फाइन शुगर, वेरी फाइन चीनी जिसको कहते हैं। चीनी का पाउडर होता है ये चीनी है। ये इस डब्बे में होती है। ये इसके अंदर है हाफ कप है। दूसरी चीनी है आम जो खाने वाली हम खाते हैं ना, ब्रेक चीनी जिसको बोलते हैं, वो ये है। इस अंडे की जर्दी है ये वाली जो है, एक अंडे की जर्दी निकाली है। ये है वनीला चीनी है, वनीला की ना चीनी बनी खाने, शुगर है, वनीला शुगर है। ये वनीला शुगर इसको बोलते हैं। इसके चीनी है, ये भी चीनी है खाने वाली, आप खा सकते हैं वनीला बनाने के लिए। 100 ग्राम जो है ना मक्खन है, ये बटर है 100 ग्राम, 100 ग्राम बटर है ये। थोड़ा सा इसको गर्म कर लें, जिस तरह ये गर्म हो ना थोड़ा सा गर्म कर लें, जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए इजी आपसे। मक्खन डालना है इसके अंदर, एक 100 ग्राम मक्खन है, 100 ग्राम मक्खन है। आधा कप जो है ना पाउडर चीनी डालना है, आधा कप जो है चीनी डालनी है नॉर्मल। एक अंडे की जर्दी डालनी है इसके अंदर। एक चम्मच जो है ना खाने वाला बड़ा वो वनीला शुगर डाल लेनी, वनीले वाली चीनी जो होती है वनीले। इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेना है आपने। ये हैंड मेकिंग है। इसका नाम जो है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा सारा। आप इसी तरह आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मक्खन और चीनी और वनीला पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह इसको जो है ना मिक्स करने से तो ये क्रीम बन जाएगी। ये वाली जो है ना ये क्रीम बन जाएगी। अच्छी तरह इसको ऐसे ऐसे हिलाई जाना है। मैं तो एक हाथ में कैमरा पकड़ा, मैं अभी बनाता हूँ, बाद में आपको जो है ना तैयार करके देता हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है तो ये क्रीम बन जाएगी। क्रीम फॉर फिलिंग है, ये रेडी हो गई है। जो क्रीम उसके अंदर डालनी है ना बंद के अंदर, ये क्रीम जो है ना तैयार हो गई है, तकरीबन मुकम्मल हो गई है। इसको बाद में किसी बर्तन में निकाल के रख लें या इसके अंदर रहने दें। बाद में जब वो बंद तैयार करेंगे उसके अंदर डालनी है ये क्रीम। आधा बच गया ना, ये अभी तैयार करने लगे हैं और तरीके का। वेलनी के साथ आप कर लें, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता जो है ना वेलनी के साथ खोलना है इसको। एक ट्रे जितना खोलना है इसको, बड़ा नहीं करना ज़्यादा, एक ट्रे जितना क्या। तो ये जो आधा बचा है ना, ये इसके ऊपर क्रीम जो बची है आधी, ये दूसरे को पीस के ऊपर लगा लेनी है। अच्छी तरह ये जो बची है क्रीम आधी इसके ऊपर लगा लेनी है सारी। ये है और तरीके का ना, जो इस तरह का इसको फोल्ड करना, ये दूसरे तरीके वाला है। पहला स्टेप ऊपर लगाना है, फिर उसके ऊपर जो है ना दूसरा स्टेप लगाना है। ये जो ख़राब है थोड़ा सा साइडों से छुरी से काट के बाहर फेंक सकते हैं आप। इतने इतने पीस बनाने हैं, आधे आधे इंची के छुरी के साथ।
इस तरह का ना छुरी के साथ काट लेना है, आपने वी बना लेना है। कर फिर आपने फोल्ड करना है इस तरह ना, आस्ता आस्ता इसके ऊपर से ऐसे कर लेना है, हाथों से ना इसको जो है ना ऐसे रख दो। मैं ये 5-6 आपको दिखाता हूँ बनते हुए, आप इस तरह देख लीजिए, इसी तरह ही बनाना है आपने। इस तरह काट कर पहले वी बनाकर फिर इसको जो है ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऊपर वाला जो हिस्सा नीचे से ऐसे सीधा करके रख देना इसके ऊपर। ये देख लें आप सारी अच्छी तरह रेसिपी जो है ऐसे काटना है, ऐसे काट कर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, थोड़ा साइड पे आ जाएगा ऐसे। ये देख इस तरह ट्रे के अंदर एक एक पीस बना के रख देना, छुरी के साथ ऐसे काट लें, इसको ऊपर लगाएं, फिर नीचे से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर से ऐसे, इधर फिक्स हो गया। ऐसे छुरी से काटना है। स्लो स्लो 2 में 1 2। ऐसे छुरी से काटना है इसको, दरमियान से आधा इंच का टुकड़ा है ये। ऐसे खोला, ऐसे किया, फिर ऐसे ऊपर से, फिर ऐसे बंद करके जो ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे लाकर ऐसे साइड पर मिला के रख। ओके, इस तरह करना है आपने भी। ऐसे कप के अंदर जो है ना हम बना के रख रहे हैं, और तरीके से ये तीसरा तरीका है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ है। ये इस तरह पकड़ना है आपने, ऐसे उंगली के ऊपर आपने जो है ना फोल्ड कर लेना है, इस तरह पकड़े, ऐसे जो है ना नीचे रख कर फोल्ड कर लें, फोल्ड करके ऐसे रख लें, ऐसे फोल्ड करके put in up a little this one side like that, this one ऐसे हाथ से करके नीचे से ऐसे आपने ऊपर से ऐसे दबाना है, तो ये बन जाएगा ये वाला। ऐसे इसको राउंड करके हाथ से ऊपर, फिर नीचे से ऐसे थोड़ा सा ऊपर दबाना है, तो ये चीज़ बन जाएगी ये वाला। हाँ जी, ये भी पकने के लिए तकरीबन तैयार हो गया। ऐसे अंडा जो है ना ऊपर, ये अंडा इसमें डाला हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा जो है लगा लेना है इसके ऊपर ना आपने, ऐसे अंडा जो है ना फेंट कर थोड़ा थोड़ा लगा लेना। थोड़ा आप लगा लें, अंडे का टेस्ट बन जाएगा इसमें। साथ ये पड़ी हुई है चीनी मोटी, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल लेनी है बस, एक टेस्ट के लिए, ये इसका और कोई नहीं फायदा। चस्का जिन्होंने आंदे पंजाबी वो पाई दी होती है मोटी चीनी।